नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बाल मुकुंद गुप्त का एक व्यंग विदाई संभाषण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत व्यंग लेखक बाल मुकुंद गुप्त की सबसे अधिक लोकप्रिय कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। इस पाठ में लेखक ने ब्रिटिश राज के समय के भारत की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया है। उन्होंने सन 1899 से 1905 ईस्वी तक के भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीयों के दुर्दशा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कई नीतियां तय की गईं और कई आयोग बनाए गए, किंतु इन नीतियों और आयोगों के द्वारा उन्होंने केवल भारतीय संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वाधिक प्रयोग किया और अंग्रेजी सत्ता का वर्चस्व बढ़ाने का कार्य किया। लॉर्ड कर्जन एक निरंकुश शासन का स्वप्न देखता था, जिसके कारण उसने प्रेस तक की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी थी। बच्चों, इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम इस व्यंग्यात्मक रचना के रचनाकार के विषय में जान लेंगे। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित एक ग्राम गुणियानी में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी, किंतु खड़ी बोली के प्रति इनके प्रेम ने इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यद्यपि इन्होंने स्कूली शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, किंतु स्वाध्ययन के जरिए काफी ज्ञान अर्जित किया। अपने स्वाध्ययन के दम पर इन्होंने कई बड़े जिम्मेदारी वाले कार्य किए, जिसमें राष्ट्रीय नवजागरण की सक्रिय पत्रकारिता सराहनीय है। अपनी पत्रकारिता को इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना हथियार बनाया और साथ साथ में साहित्य सृजन भी किया। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। तो बच्चों, पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। विदाई संभाषण का आरंभ लेखक तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कर रहे हैं। इनके संबोधन में व्यंग साफ झलकता है। वे लॉर्ड कर्जन से कहते हैं कि आखिरकार उनके शासनकाल का अंत हो गया। यद्यपि उन्होंने यह स्वप्न देखा था कि चिरकाल तक वे ही भारत के वायसराय रहेंगे, किंतु संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। पर सत्य तो यह भी है कि हम में से किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह अंत इतनी जल्दी आ जाएगा और उन्हें यहाँ से वापस जाना होगा। अर्थात केवल आप ही यहाँ सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आपके और भारतीय नागरिकों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है और वह शक्ति आपके काबू में नहीं है। लेखक एक गंभीर बात को बड़ी चतुराई के साथ व्यंग में परिवर्तित करते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि किसी से भी बिछड़ने का समय बहुत ही मार्मिक और करुणा पैदा करने वाला होता है, किंतु लॉर्ड कर्जन के पहले कार्यकाल से ही त्रस्त जनता कभी भी यह नहीं चाहती थी कि वह वापस शासन करने भारत आए। उनका पहला कार्यकाल सन 1899 से सन 1904 तक रहा था। इसके बाद वापस उनका कार्यकाल आरंभ हुआ और जनता मन ही मन त्राही त्राही करने लगी। वापस 1905 में तब के भारतीय सेना के तत्कालीन कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर से बढ़ते मतभेदों के कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपके देश में लोग बिछड़ते हुए कैसा महसूस करते हैं वह तो नहीं पता, किंतु भारत में तो किसी से बिछड़ते समय पशु पक्षी भी उदास हो जाते हैं। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शिव शंभू की 2 गायें थीं, जिसमें से एक दुर्बल थी। बलशाली गाय कभी कभी दुर्बल गाय को अपने सींग से प्रहार करके गिरा देती थी। एक दिन उस बलशाली गाय को एक पुरोहित के हवाले कर दिया गया। यह देखकर दुर्बल गाय प्रसन्न न होकर एक तरह से रूठ गई और उस दिन चारा छुआ तक नहीं, वह भूखी रह गई। वे कहते हैं कि जिस देश के पशु पक्षी इतने संवेदनशील हैं, वहां के लोग कितने संवेदनशील होंगे, यह कल्पना की ही बात है। बच्चों, लेखक गाय वाले प्रसंग से हमारी भारतीय सभ्यता और विरासत को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। यहाँ से हमें स्वयं भी संवेदनशील होने की शिक्षा लेनी चाहिए। किंतु यही प्रसंग
वह लॉर्ड कर्जन के चले जाने पर व्यंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। वे मन ही मन खुश होते हैं और कहना चाहते हैं कि जिस देश के पशु पक्षी भी किसी से अलग होते हुए उदास हो जाते हैं, वहां के लोगों को देखिए जो आपके जाने पर उदास नहीं हुए बल्कि जश्न मना रहे हैं। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपसे पहले भी जो लोग यहाँ शासन करने आए उन्हें भी जाना पड़ा, तो आपका चिरस्थायी वायसराय बने रहने का भ्रम तो 2 क्षण में समाप्त हो जाने वाला है। आप भी यहाँ से जाने वालों की परंपरा का ही हिस्सा हैं। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इस व्यंग्य हमारे अगले वीडियो में अवश्य देखिए।